दोस्तों, आज हम फ्लटर में सीखने वाले हैं कंटेनर। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर लाइक जैसे किसी कंटेन में बहुत सारे सामान को स्टोर करना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपने एक अपना बक्सा लिया, बक्से के अंदर सूटकेस के अंदर मान लीजिए अपना चार्जर, पेन, अपना कुछ किताबें रखी। उस तरह ही कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे हम लोग विजिट रखते हैं। सामान को हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन उसको टेक्निकली हम बोलेंगे विजिट। विजिट बहुत सारे उस कंटेनर में रखते हैं। अब हमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है हम उसे स्वैप करते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। बक्सा खोलोगे सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। अब किसी का रंग, किसी सामान का रंग काला होगा, किसी सामान का रंग सफ़ेद होगा, वाइट होगा, ब्लैक होगा। तो वो सारे उसके कलर होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं उस वस्तु के। मान लीजिए पेन है तो पेन का काले रंग का पेन है तो ब्लैक पेन हो गया, विजिट हो गया, और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? ब्लैक हो गया। विजिट क्या हुआ? पेन हुआ। बटन हो जाएगा, विजिट की जगह समझ लीजिए वहाँ बटन रख दिया हमने, जस्ट लाइक बटन, और बटन का रंग ब्लैक रख दिया तो क्या हो गया? उसका कलर हो गया, उसका प्रॉपर्टीज़ हो गया, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं उसका हम लोग टेक्निकली। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको पहले मैं प्रोफेशनली बताता हूँ उसका डेफिनेशन, फिर टेक्निकली आपको समझाता हूँ मैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ उसका डेफिनेशन। कंटेनर क्लास इज फ्लटर इन कन्वीनियंस विजिट कंबाइन कॉमन पेंटिंग पोजीशन एंड साइज एंड विजिट ऑफ विजिट। कंटेनर क्या होता है? एक कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के अनुसार हम उसमें कंबाइन करते हैं पेंटिंग। पेंटिंग मतलब उसका कलर, उसकी पोजीशन। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये कंटेनर है, लाइक ये जितना बड़ा बॉक्स है ये कंटेनर है। मैं इसे बनाकर आपको दिखाऊंगा और इसके प्रॉपर्टीज़, ये मार्जिन, बॉर्डर, पेंडिंग, चाइल्ड, ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ है, समझ लीजिए। ठीक है। द कंटेनर क्लास कैन बी यूज स्टोर वन एंड मोर विजिट पोजिशन दैट ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। कंटेनर में एक या दो, देखिए इसमें ना एक चाइल्ड होता है और चिल्ड्रन भी होता है। आप समझिएगा, चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? एक बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे। तो हम इस कंटेनर के अंदर एक बच्चा रख सकते हैं या बहुत सारे बच्चे रख सकते हैं। अब कैसे चाइल्ड और चिल्ड्रन में क्या अंतर आता है मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए, कंटेनर लाइक ए बॉक्स स्टोर कंटेंट, मैंने बोला था ना ये बॉक्स की तरह है। बेसिकली कंटेंट एलिमेंट दैट स्टोर विजिट हैज मार्जिन। जब हम उस, जैसे मान लीजिए आपने कोई आपका बॉक्स है, अब स्क्रीन है, मान लीजिए स्क्रीन, चलिए मैं बताता हूँ। स्क्रीन है, स्क्रीन में हम कंटेनर को कहाँ रखेंगे, किस पोजीशन पे रखेंगे, तो उसको हम लोग बनाते हैं कि स्क्रीन पे हम यहाँ रखेंगे। या एंड्रॉयड में आप देखेंगे ना तो पोजीशन रहता है, तो किस पोजीशन पे उसे हमें रखना है मैं दिखाता हूँ आपको। टोटल कंटेनर कैन बी गिवन बॉर्डर डिफरेंट शेप्स। एग्जाम्पल राउंड शेप, रेक्टेंगल, इसमें हम राउंड, रेक्टेंगल, जैसे इसका राउंड बना सकते हैं, इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं। कंटेनर किस तरह भी हो सकता है, हमारा बक्सा किस गोला बन सकता है चरकोन बन सकता है, जिस तरह भी बोले उस तरह का बक्सा हमारा बन सकता है। उसी तरह उस कंटेनर को हम बनाएंगे, जिस तरह मन करे उस तरह हम लोग बनाएंगे। तो दिस विंडो मैं इस पे टर्मिनेट कर देता हूँ, पुराना वाला। ठीक है। अब मैं देखिएगा जो पेज बना है वो डिफ़ॉल्ट नया पेज आता है, जो आपके में भी आता होगा। चलिए सबसे पहले मैंने अपने जो मेरा एंड्रॉयड है उसको सेट कर लेता हूँ। कौन सा एमुलेटर पे काम करना है मुझे, इस पे काम करना है, इस पे 31 पे काम करना है। ठीक है। मैं लाता हूँ यहाँ पर अपना डिवाइस रनिंग कर लेता हूँ ताकि आपको सारा चीज़ दिखा पाऊँ प्रैक्टिकली करके। ये गया मेरा ये। इसके बाद मैं करता हूँ उसे सेव थोड़ा सा और धीरे से इसे करता हूँ प्ले। तो अब मैं देखता हूँ मेरा क्या इसका कंडीशन है। आई थिंक सही होना चाहिए सब। अब दोस्तों यहाँ से हम मूव करने वाले हैं आपको डिक्लेरेशन की तरफ। सबसे पहले कंटेनर के बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा अनवांटेड सारे कोड है इसको हम करते हैं डिलीट। यहाँ तक ले आओ, उसको कर दो डिलीट। ठीक है। अब ये हो गया, ये हम इसको लाइव लिप्स वाले पेज से नए पेज की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो मैं लिखता हूँ सैम्पल, सैम्पल लिख के क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब डीबगर भी चाहते हो हटाना तो डीबगर हटा सकते हो। यहाँ गए हम लोग, लिखेंगे डीबगर मोड, यहाँ लिख देंगे फॉल्स। ये हो गया हमारा गॉन, दैट्स क्लियर। अब यहाँ लिखते हैं हम इमोटेड मटेरियल डॉट फ्लटर। ये क्या है? लाइब्रेरी को हमने एक्सेस कर लिया दोस्तों। सारे लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि लाइब्रेरी का मतलब होता है सारे क्लास को मतलब इनहेरिटेट करना, मतलब लेना, एक्सेस करना। ठीक है। तो हम चलते हैं क्लास, अब नया क्लास का नाम लिखते हैं। अब लिखते हैं हम लोग
सिंपल कंटेनर। ठीक है, थोड़ा हमें याद भी रहेगा किस लिए बनाया था हमने, सिंपल कंटेनर। और उसके बाद एक्सटेंड करते हैं, मतलब उसे बढ़ाते हैं और लिखते हैं स्टार्ट लेस विजिट, और हम करते हैं ब्रेस को क्लोज और यहाँ देते हैं ओवरराइट। ये हमारा ओवरराइड हो गया। यहाँ सिंपली लिखते हैं रिटर्न करते हैं अपने आप को कंटेनर रिटर्न करते हैं और यहाँ पर देते हैं बंद। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको धीरे से प्ले करना चाहेंगे, लेकिन ये प्ले नहीं होगा क्योंकि मेन डाट पर हमने इसे एक्सेस नहीं किया, इस पेज को हमने नाम नहीं दिया है यहाँ पर। तो हम सीधे सीधे सैम कॉम या होम पर लाते हैं, इसको देते हैं और मारते हैं ब्रेशेस। और देखिए ये अब ऑटोमेटिक ले लेगा, एक्सेस कर लेगा इसको। ठीक है, सिंपल डेटा पे आ गया हम लोग, ये गया और ये नहीं आएगा, हमको मालूम है क्योंकि हमने कलर को नहीं दिया। अब दिखाता हूँ, पहले मैं देता हूँ इसे हाइट 100 और मैं इसे देता हूँ विड्थ। देखिएगा मज़ा इसका, आप अच्छे से आपको समझ आएगा इसके बारे में। विड्थ उसको, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है हाइट विड्थ के बाद हम क्या देंगे, कलर देंगे ताकि हमको समझ आए। कलर्स लाइट ब्लू कर देते हैं। चलिए अब इसको करते हैं सेव। ये देखिए ये जो आया है ना दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ उससे क्या हो रहा है। ये चाइल्ड क्या होता है दोस्तों, हमने बोला था कि हम एक विजिट लेने के लिए चाइल्ड लेते हैं, मल्टीपल विजिट लेने के लिए चिल्ड्रन लेते हैं। और चाइल्ड और चिल्ड्रन ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं इसको बताऊंगा एक क्लास में। अभी सिंपली मैं कंटेनर बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टेक्स्ट और यहाँ लिखता हूँ मैं कोड विथ सन। ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ सेव। ये अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। ठीक है, चाइल्ड टेक्स्ट कोड विथ सन आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ लिखते हैं फ्रंट साइज स्टाइल, फॉन्ट साइज इसको कर देते हैं ना ब्लैक। देखिए ऊपर में आ गया, इसको हटा देते हैं, स्टाइल को हटा देते हैं हम। स्टाइल देखिए सर दोस्तों, ये कलर ब्लैक हो गया और ये आ रहा है, मतलब ये पेज जो आ रहा है, लेकिन हमारा पेज सही नहीं आया है दोस्तों। अब बात ध्यान दीजिएगा, पेज हमारा सही नहीं आ रहा है। कंटेनर है लेकिन कंटेनर आपको कोई दिख नहीं रहा होगा, कंटेनर क्रिएट हो चुका है पूरे में, इस पेज में इस कंटेनर को वो बन गया है। लेकिन अब हम इससे क्या करेंगे, इस पेज को हम ना बनाकर अब इससे हम फिर से डिलीट करते हैं सारा चीज़। अब यहाँ लिखते हैं हम रिटर्न मटेरियल ऐप। ठीक है, यहाँ देते हैं क्लोजिंग, इसे लेते हैं नीचे और यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर होम, लिखते हैं होम। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, होम लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्कैप फोल्ड। स्कैप फोल्ड क्या होता है दोस्तों, स्कैप फोल्ड लिखते हैं। स्कैप फोल्ड बॉडी को रखने के लिए, मतलब आपके बॉडी पार्ट को रखने के लिए, एक शरीर में जो पूरे एक बॉडी में जो पार्ट्स को रखने के लिए जो एक बना हुआ है कि सबको जोड़ के रखता है, जिसे हम स्किन कहते हैं, वो है समझिए स्कैप फोल्ड। ठीक है, स्किन और स्कैप फोल्ड बराबर है, समझ लीजिए, यही सारी चीज़ को इसमें रखता है। ठीक है, तो स्कैप फोल्ड के बाद क्या करते हैं, इसमें देते हैं हम ऐप बार और इसमें क्या देते हैं हम टाइटल। फिर हम क्या करते हैं टेक्स्ट देते हैं और इसको हम करते हैं पंच और यहाँ लिखते हैं हम क्या, हेलो सर, और हम कर देते हैं इसको सेव। हेलो सर आ गया। अब यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमारा जो ऐप बार है, ऐप बार हो गया। ऐप बार के नीचे क्या था हमारा स्कैप फोल्ड के नीचे हम देंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी देने के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी में हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न कर रहे हैं, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर रिटर्न कर दिया हमने क्या लिखा है, इसका हाइट रखा 100
और हमने इसका विड्थ रखा 100। मैंने दिखाया ना आपको कि अगर आप डायरेक्टली आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जो दे रहे थे कंटेनर, तो कैसा आ रहा था, पूरा फुल में कंटेनर आता, लेकिन एग्जैक्ट में कंटेनर कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। फिर है यहाँ पर कलर, फिर यहाँ कलर्स देंगे, यहाँ पर कलर्स मान लीजिए हमने दे दिया साइन। ठीक है, अब हम देते हैं यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देते हैं हम टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर चाइल्ड दे के टैग देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक नया विजिट दे रहे हैं, तो विजिट एक चाइल्ड के भीतर जाएगा। ये हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर हेलो 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 कोड, हेलो कोड, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया। अब मैं ऐसे से क्लिक करता हूँ सेट से, देखिए ये देखिए हेलो कोड आ गया। ठीक है, अब हेलो कोड आने के बाद हमें सबसे, देखिए यही कंटेनर होता है। अब कंटेनर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको सेंट्रलाइज करते हैं। अब मैं कंटेनर को सेंटर पे चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बस मैंने क्लिक किया, अब ये कहाँ हो आ गया हमारे सेंटर में। हेलो कोड क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, स्टाइल टेक्सटाइल टेक्सटाइल ये स्टाइल, फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं। ठीक है, हेलो कोड आ गया, तो ये बड़ा कुछ आ गया। ठीक ना, अब यहाँ पर हम साइज बढ़ा सकते हैं, देखिए 200 कर देते हैं, इसको भी 200 कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, देखिए हेलो कोड। यही चीज़ होता है दोस्तों कंटेनर, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमको इसको दोनों साइड में सटाना है ऐसे बीच में, अब मान लीजिए मैं इसको करता हूँ, इसको क्या करूँगा, डबल इन्फिनिटी, ये क्या होगा, दोनों में क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसके दोनों पॉइंट पर ये विड्थ चला जाएगा। देखिएगा ये क्या, ये दोनों पॉइंट पर चला गया। डबल इन्फिनिटी का मतलब ये होता है दोनों पॉइंट को टच करना, डबल इन्फिनिटी होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे 200 ही रखते हैं। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ये इसके डबल इन्फिनाइट प्रॉपर्टीज़ हो गए। फिर इसका मैं एक और आपको, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ पेंडिंग, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी कर पाएंगे दोस्तों। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं नया कुछ बना कर आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको और भी इसके प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट समझ आए। अब दोस्तों मैं यहाँ सिंपली से कर देता हूँ डिलीट, यहाँ सारा चीज़ मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग एज इंस्टेंस ऑल, यहाँ करता हूँ मैं 35। ठीक है, और मैं जस्ट इसके नीचे जाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर मैं मार्जिन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेता हूँ अच्छा सा, मार्जिन एज स्टेंस ऑल, इसको करता हूँ मैं 20, सॉरी हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, ये हो गया यहाँ। ठीक है, अब ये चीज़ पेंडिंग और मार्जिन बराबर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे बराबर कर देते हैं यहाँ ला के। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको क्या करते हैं, डेकोरेशन क्या होता है, हमने बोला था कि स्टाइलिस्ट को बनाना, स्टाइल डेकोरेशन मतलब उस पर स्टाइल लगाना। बॉक्स डेकोरेशन ले लिया हम लोग ने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर क्या करेंगे हम, बॉर्डर, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर कहते हैं BORD, बॉर्डर डॉट ऑल कर देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, कलर, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग कलर कर दिया। कलर के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको देंगे, यहाँ पॉइंट तो है यहाँ पर। अब कलर, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक, कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, कलर ब्लैक हो गया, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, छोटा सा देते हैं यहाँ पर ये, और देते हैं यहाँ पर विड्थ देते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये हो गया। अब क्या होता है, बॉर्डर रेडियस पे आते हैं। बॉर्डर रेडियस पे कैसे आएंगे हम लोग, हम नीचे देंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर रेडियस सर्कल, ये होगा बॉर्डर रेडियस सर्कल, ये सर्कल होगा हमारा, सर्कुलर होगा
सर्कुलर 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 सर्कुलर, हाँ सर्कुलर, ठीक है सर्कुलर को यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शैडो के बाद क्या होते हैं, ब्रेसेस, यहाँ पर 2 ब्रेसेस हम दे देंगे, सॉरी ये ब्रेसेस आ जाएंगे। और ब्रेसेस आने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू बॉक्स शैडो, न्यू बॉक्स शैडो, ये वाला ले लेंगे हम, न्यू बॉक्स शैडो ले लेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर कलर, फिर यहाँ लिखेंगे कलर, कलर, फिर लिखेंगे यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर कलर्स होगा, कलर्स ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है, न्यू, ठीक है। अब लिखेंगे ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है कि उस चीज़ को वहाँ तक छोड़ के, वहाँ से वहाँ तक को छोड़ के हम लिखते हैं ऑफसेट, उसको लिखते हैं, ठीक है, ऑफसेट। ऑफसेट देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये ऑफसेट का मतलब था उस, देखिए एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वाई का मतलब हो गया आपका वर्टिकल, कितना कितना छोड़ना है उसको, ठीक ना। तो 6.0 लेते हैं हम यहाँ पर, सॉरी ये कहाँ चला गया, यहाँ लेते हैं 6.0 और इसको लेते हैं हम 6.0, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से लेते हैं ये, और इसके बाद से यहाँ से लेते हैं हम बॉक्स डेकोरेशन, वहाँ ख़त्म हो गया, हम लेते हैं चाइल्ड में, जाते हैं चाइल्ड। देखिए बॉक्स पूरा ग्रीन है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, दिखाई दे रहा है आपको। अब चाइल्ड में लेते हैं, चाइल्ड में क्या करेंगे, चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, मैंने पता बताया था, टेक्स्ट चाइल्ड हो गया, टेक्स्ट में लिख देते हैं कोड विथ सन, ठीक है, कोड विथ सन हो गया हमारा। हम चाहे तो इससे स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल देने क्या करना होगा, कोड विथ सन में हमने ब्रैसेस नहीं दिया इसलिए रेड एरर आ रहा है, कोड विथ सन, ठीक है। हम इसको लिखते हैं फ्रंट, सॉरी ये हो जाता है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फ्रंट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, फ्रंट साइज 35 लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगेगा, कोड विथ सन। देखिए दोस्तों अब कैसा लग रहा है, देखने कैसा लग रहा है, कैसा 3D टाइप का देखने लगा। ये हम लोगों ने क्या किया, अपने कोड से ही 3D टाइप में बनाया है हम लोगों ने इस तरह के। मैं और ये प्रॉपर्टी आपने देखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, एड इंसेट ऑफ ऑल 35, मैंने क्या किया 35 मैंने आगे से ऊपर से और इस साइड से ले लिया इसको, ठीक है। जो पेंडिंग है इसको पेंडिंग बोलते हैं। मार्जिन क्या होता है, अब देखिए दोस्तों यहाँ मार्जिन और पेंडिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ मार्जिन का मतलब ये होगा, देखिए भीतर में दिखाई दे रहा होगा मार्जिन आपको हल्का, ये मार्जिन हो गया और पेंडिंग हो गया, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। अब दोस्तों देखिए ये पेंडिंग और मार्जिन के बाद ये जो डेकोरेशन हुआ है, ये बॉक्स डेकोरेशन के लिए मैंने क्या किया, बॉर्डर और कलर विड्थ किया और बॉर्डर रेडियस। अब दोस्तों ये इतना कोड है ना, ये कोड तो समझ लो कि आपका हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कोड में एक इस तरह डिजाइन बनाने के लिए कोड हमको हमेशा लिखना पड़ेगा इस तरह का। तो बॉर्डर रेडियस लिया हम लोगों ने, सर्कल 8 हमने 8 का यहाँ पर हल्का हल्का मूव ऑन कर दिया, बैक शेडो कर दिया हम लोगों ने। 8 करने के बाद हमने हल्का शेडो दिया है इसके यहाँ पर बॉक्स शेडो। फिर हमने कलर ग्रीन, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट का मतलब देखिए थोड़ा थोड़ा घसक गया है, थोड़ा सा यहाँ सरक गया ना, ऑफसेट बोलते हैं इसको। इसको थोड़ा थोड़ा देखिए, हम बोले थे ना 6 पॉइंट यहाँ से घटा और यहाँ से घटा है, देखिए 6.6 से घट मतलब नीचे आया, हल्का हल्का दब गया है उस साइड से, ठीक से। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अभी इस कोड को आप हमेशा एक बार अगर ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कंटेनर के बारे में। अब मैं आपको एक सैंपल और बनाकर दिखाता हूँ दोस्तों।